बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमारे पास टॉपिक है जी एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 नंबर्स। ये हमारे पास बुक 1 और इसका जो है वो पेज नंबर है 15। इसके ऊपर जो है वो हमारे पास है आज प्रैक्टिस नाउ 7। तो प्रैक्टिस नाउ 7 में जो है वो हम करेंगे एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स। तो ये हमारे पास हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास है जी प्रैक्टिस नाउ 7। और अगर हम इसमें से ऊपर वर्कड एग्जांपल गिवन है 10, अगर उसको देख लेते हैं ध्यान से तो हमारे पास जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम इसकी तरफ आते हैं। यहाँ पे वर्कड एग्जांपल 10 दी हुई है, यहाँ पे पेज नंबर 15 पे बुक 1 के। और हम देखते हैं कि इसमें प्रैक्टिस नाउ 7 जो है वो क्या गिवन है। प्रैक्टिस नाउ 7 में हमारे पास बेसिकली यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं। इसमें से हम पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमारे पास जो है वो पहले क्वेश्चन में गिवन है, कहता है फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 24 एंड 90 यूजिंग बोथ मेथड्स। दो मेथड ऊपर दिए हुए हैं, हम दोनों को जो है वो बारी बारी करते हैं। यहाँ पे वर्क एग्जाम्पल 10 में जो कि गिवन है मैंने पहले ही जैसा कि बता दिया है। तो हम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास दो नंबर्स हैं जी 24 और इसी तरह से 90 है, 24 एंड 90। और अब हम करते हैं इसको मेथड 1 से। तो मेथड 1 में हमने जो है वो प्राइम फैक्टर्स और कॉमन प्राइम फैक्टर्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। और मेथड 2 में हमने डिवीजन मेथड यूज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मेथड 1 जी। मेथड 1 में हम करते हैं 24 के जो है वो प्राइम फैक्टर्स। तो 24 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या आएंगे, हम यहाँ पे 24 पुट करते हैं और हम देखते हैं सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से ये डिविजिबल है, इसलिए यहाँ पे 2 राइट कर लेते हैं। और 2 1 2 2 2 4। फिर इसी तरह से जो है वो फिर दोबारा से ये सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल है 12, तो 2 6 12। फिर ये दोबारा 2 से डिविजिबल है 2 3 6। और फिर ये लास्ट पे 3 से डिविजिबल है 3 1 3। तो इस तरह से हम लिख लेते हैं कि ये 24 के प्राइम फैक्टर लिखने की बजाय हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 की बजाय हम सीधा सीधा लिखते हैं 24 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख लिया। इसी तरह से हमारे पास जो है 90 है, तो 90 के हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, 90 राइट करते हैं। तो 92 से डिविजिबल है 2, हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। 2 4 8, 1 कैरी 2 5 10। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है 45, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास 2 के बाद 3 होता है। 3 से ये डिविजिबल है, तो हम 3 1 3 और 3 5 15 चेक कर लेंगे। ये कैसे पता चला कि 45 3 से डिविजिबल है, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 हमारे पास है, उससे हम इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। फिर 15 है, 15 फिर 3 से डिविजिबल, 3 5 15। अब नेक्स्ट 5 आ गया। 5 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 से अगला प्राइम नंबर 5 है। 5 से ही डिविजिबल है, इसलिए हमने 5 ही राइट कर लिया वहां पे। और 5 1 5। इस तरह से हमारे पास 90 के प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 2 3 3 एंड 5, 2 3 3 एंड 5। अब हम इसको जो है वो अपनी आसानी के लिए इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा 2 क्यूब्ड, और इसी तरह से ये हमारे पास आ जाएगा 3। ये ज्यादा इजी वे हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर्ड, और ये हमारे पास आ जाएगा 5। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया, इंडेक्स की फॉर्म में, एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिख लिया। तो हमारे पास 1 2 3 टाइम 2 थे, तो 2 इज रेज टू द पावर ऑफ 3 आ गया और मल्टीप्लाई बाई 3 आ गया। इसी तरह से 1 2 था, 2 ऐसे ही लिख लिया। 3 2 थे, 3 स्क्वायर्ड आ गया और साथ में 5 आ जाएगा। जितने होंगे उतनी पावर उसकी आ जाएगी। 2 3 थे तो 2 की पावर 3 आ गई थी। अब हम यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो एलसीएम हमारे पास क्या होगा, एलसीएम हमारे पास होगा इन दोनों में से 2 जो है कॉमन और अनकॉमन हमने सारे इसमें लिखने होते हैं। तो 2 और 2 क्यूब्ड में से 2 क्यूब्ड लिखा जाएगा जिसकी हायर पावर होगी। इसी तरह से 3 और 3 स्क्वायर्ड में से 3 स्क्वायर्ड लिखा जाएगा। और इसी तरह से जो अनकॉमन 5 है वो भी लिखा जाएगा। यानी कि इसमें एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स। इसलिए
हमारे पास यहाँ पे 2 और 2 क्यूब में से 2 क्यूब लिखा जाएगा, 3 और 3 स्क्वायर में 3 स्क्वायर और 5 जो नहीं था कॉमन वो भी लिखा जाएगा। 2 क्यूब का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर का है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और इसी तरह से आगे 5 आ जाएगा, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये बन जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24 24 3 ज़ा 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 7 ज़ा 3 4 ज़ा 12 1 कैरी 3 1 2 ज़ा 6 प्लस 1 7 72 आ जाएगा। 72 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 1 कैरी 5 7 ज़ा 35 प्लस 1 36 360 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एलसीएम जो है वो इसका 360 आ जाएगा और ये हमारे पास जो था वो मेथड 1 था। अब हम इसी क्वेश्चन को जो है वो मेथड 2 से करेंगे। मेथड 2 में हमारे पास यही नंबर है लेकिन हम डिवीजन मेथड जो है वो यहाँ पे यूज करेंगे जी। 24 एंड 90। अब यहाँ पे 24 और 90 को कलेक्टिवली यहाँ पे राइट करेंगे और हम कहेंगे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है जिसे ये दोनों डिविजिबल हैं वो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो 2 है, 2 से तो ये दोनों डिविजिबल हैं। 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 2 4 ज़ा 8 1 कैरी 10 बन जाएगा। 2 5 ज़ा 10। अब 2 के बाद जो है ये दोनों नेक्स्ट प्राइम नंबर यानी कि 2 क्या ये दोनों 2 से डिविजिबल हैं, तो इसका आंसर होगा नो। ये दोनों सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल नहीं। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से डिविजिबल है, यस 3 से हैं तो 3 राइट करेंगे। 3 4 ज़ा 12 3 1 ज़ा 3 1 कैरी 3 5 ज़ा 15। अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास आ जाएगा जो 4 और 15 जो दोनों हैं वो हमारे पास किसी भी सेम नंबर से डिविजिबल नहीं, इसलिए हम अपने प्रोसेस को यहाँ पे स्टॉप करेंगे और यहाँ पे हम अपना लिख लेंगे जी एलसीएम हमारे पास आ गया है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 और मल्टीप्लाई बाई 15। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 3 2 ज़ा 6 6 4 ज़ा 12 12 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाता है 6 4 ज़ा। अच्छा यहाँ पे जो है एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ये आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24 आएगा, 12 नहीं आएगा। तो ये शायद आप भी हंसते होंगे कि ये यहाँ पे मैंने जो है वो 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 12 लिख दिया, 6 4 ज़ा 24 होगा। और ये आ जाएगा 5 4 ज़ा 20 2 कैरी 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12 आ जाएगा। कैलकुलेटर अगर हमारे पास हो तो इजीली हम जल्दी जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो इस वक्त कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है इसलिए जो है वो ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन हो रही है। यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस और ये आ जाएगा 1 4 ज़ा 4 1 2 ज़ा 2, ये आ जाएगा 0 6 3। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 360। अब दोनों मेथड में से जो मर्जी मेथड हमने अप्लाई करेंगे तो 360 ही आ जाएगा। मुझे तो मेथड 2 ही जो है वो आसान लगता है। इसी तरह से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है जी, कहता है the number 120 and 126 written as the product of their prime factors are 120 is equal to 2 cubed multiplied by 3 multiplied by 5 and 126 is 2 multiplied by 3 squared multiplied by 7. Hence find the smallest whole number that is divisible by both 120 and 126. एक ऐसा नंबर जो 120 और 120 दोनों से डिविजिबल होगा वो डेफिनेटली इन दोनों से बड़ा होगा, तो फिर ही जो है वो इन दोनों से डिविजिबल होगा और होना भी वो स्मॉलेस्ट चाहिए, क्योंकि 120 और 126 से और भी नंबर डिविजिबल होंगे लेकिन हमने स्मॉलेस्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर हमारे पास दो नंबर्स हैं जी 120 एंड 126। अच्छा यहाँ पे जो है वो हम राइट करते हैं 120 हमारे पास किसके इक्वल होगा, 120 इक्वल होगा 2 क्यूब्ड मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 5 के, और 126 किसके इक्वल होगा, 126 हमारे पास इक्वल है जी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर्ड और मल्टीप्लाई बाई 7 के। तो अभी अभी हमने जो है वो हमने स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड आउट करना है जो कि डिविजिबल हो इन दोनों नंबर से 120 और 126 से। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो एलसीएम होगा, क्योंकि एसीएफ तो जो है वो डिवाइड करता है, वो तो छोटा नंबर होता है। एलसीएम जो है वो खुद डिविजिबल होता है गिवन नंबर्स से, और एसीएफ जो होता है वो गिवन नंबर्स को डिवाइड करता है। तो एलसीएम यहाँ पे क्या होगा, पहले ही अभी हम ऊपर सीख चुके हैं मेथड 1 में, जो कि 2 और 2 क्यूब्ड है, तो इन दोनों में से हायर पावर जो होगी वो लिखा जाएगा। 2 क्यूब्ड आ गया
फिर 3 और 3 स्क्वायर्ड में से हाई पावर 3 स्क्वायर्ड वो लिखा जाएगा। फिर 5 और 7 जो अनकॉमन है वो भी लिखे जाएंगे एलसीएम के लिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा आसान सा मेथड। 2 क्यूब्ड जो है वो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। इसको शार्ट करने के लिए 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा। इसी तरह से 3 स्क्वायर्ड जो है वो 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। अच्छा, यहाँ पे जो है वो 9 8 ज़ा 72 भी हम कर सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं 8 5 ज़ा 40 को 9 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो भी है, यानी कि किसी दो को पहले मल्टीप्लाई करके बाद में बाकियों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इजी हो जाएगा। अगर हम कर लें 8 5 ज़ा 40 और 40 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 40 को 9 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। 9 4 ज़ा 36 आ जाएगा और 0 साथ ये वाला ऐड कर देंगे, या 9 0 ज़ा 0 9 4 ज़ा 36। फिर उसको 7 से मल्टीप्लाई करना है हमने, तो 7 से करेंगे 7 0 ज़ा 0 7 6 ज़ा 42 4 कैरी 7 3 ज़ा 21 प्लस 4 25। दोबारा से चेक कर लेते हैं 7 0 ज़ा 0 7 6 ज़ा 42 4 कैरी 7 3 ज़ा 21 प्लस 4 25। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा 2520। ये हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा, जो कि लोएस्ट स्मॉलेस्ट होल नंबर है, जो कि डिविजिबल है इन दोनों नंबरों में से। इससे बड़े भी नंबर अब मिल जाएंगे, जैसे इसको 2 टाइम्स इसका ले लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 5040 आ जाएगा, और वो इन दोनों से डिविजिबल होगा। इस तरह से 3 टाइम्स लेंगे तो इस तरह से और नंबर्स आगे आते जाएंगे। फिर उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। चलें साइड चेंज करके पेज की फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी, हमने साइड चेंज कर ली और अब आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट द एलसीएम ऑफ n एंड 6 इज 24। तो यहाँ पे जो है वो एलसीएम ऑफ n एंड 6 इज 24। अब हमारे पास एक गिवन नंबर है n एंड 6। अब यहाँ पे ये होगा कि अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं कि जी दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो 24 हो तो 6 4 ज़ा 24, तो वो हमारे पास जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। अब n की क्या वैल्यू होगी, फिर इसके लिए जो है वो हम मेथड यूज़ कर लेते हैं जिसे हम कहेंगे जो हमारे पास मेथड है डिवीजन मेथड। अब यहाँ पे जो है वो n को अगर हम 2 से रिप्लेस करें तो 2 से तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि 2 6 ज़ा 12 या 2 जो है वो 12 आएगा, 24 नहीं आएगा। एलसीएम जो है वो हमारे पास 24 है। हम लिख देते हैं n एंड 6 एंड यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम इज 24। चलें जी, अब यहाँ पे जो है वो 4 अगर पुट कर लेते हैं और 6 करते हैं। अब देखते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ से ये इससे हो जाएगा कि नहीं 24 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2 3 ज़ा 6। अब ये हमारे पास जो है वो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे। तो ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12। तो एलसीएम तो हमारे पास 24 है, लेकिन ये तो 12 आ रहा है, इसलिए 4 की जगह पे कोई और नंबर जो है 4 का मल्टीपल राइट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 6 हमारे पास। तो ये आ जाएगा जी 2 के टेबल से 2 4 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6। अब ये भी जो है वो दोनों 4 और 3 सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते, इसलिए इस प्रोसेस को यहाँ पे स्टॉप करते हैं और इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24, इनका एलसीएम 24 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं सो द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, यहाँ पे उसने कहा था फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n, स्मॉलेस्ट वैल्यू। सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n, स्मॉलेस्ट जो है वो यही होगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n इज 8। n की स्मॉलेस्ट वैल्यू 8 होगी। 8 के अलावा जो है वो अगर आप इससे बड़ा नंबर भी पुट कर लें, जैसे 24 ही कर लें, तो 24 भी जो है वो 6 और 24 का एलसीएम 24 ही होगा। तो इस वजह से हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n लिख दी है, जो कि हमारे पास 8 है। आगे चलते हैं हम आगे, इससे आगे हमारे पास प्रैक्टिस नाउ 8 है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम प्रैक्टिस नाउ 8। अच्छा जी, प्रैक्टिस नाउ 8 में हमारे पास 3 नंबर्स गिवन है, इसलिए हमने टॉपिक में जो है वो लिख लिया था एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 नंबर्स। तो ये हमारे पास टॉपिक था। आ जाते हैं इस प्रैक्टिस नाउ 8 की तरफ। अच्छा, इसमें ये भी है कि यहाँ पे हमारे पास
वर्कड एग्जांपल 11 है और ये पेज नंबर हमारे पास 16 है। तो यहाँ पे अगर वर्कड एग्जांपल 11 को देख लेते हैं तो यहाँ पे हम एलसीएम प्रैक्टिस नाउ 8 से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बल्कि जो हमने पहले किया है वही मेथड अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कहता फाइंड द एलसीएम ऑफ 9, 30 एंड 108। और मेथड 2 जो हमने पीछे अप्लाई किया था 2 नंबर्स के एलसीएम पे, वही हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, जो कि डिवीजन मेथड है हमारे पास। तो ये आ जाएगा 9 और दूसरा आ जाएगा 30 और तीसरा आ जाएगा 108। यहाँ पे लिख लेते हैं एंड 108, 9, 30 एंड 108। तो ये आ जाएगा जी 9, दूसरा आ जाएगा 30, तीसरा आ जाएगा 108। और इसको हम जो है वो सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, सबसे छोटे प्राइम नंबर से। सबसे छोटे प्राइम नंबर से अगर तीनों डिवाइड नहीं होते, 2 भी डिवाइड हो जाते हैं तो उनको भी कर लेते हैं। तो सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से 30 भी डिविजिबल है और 108 भी डिविजिबल है। तो ये आ गया हमारे पास 9, ये आ गया 2 1 2, 1 कैरी आ गया, 10 बन गया, 2 5 10 और 2 5 10, 2 4 8, ये आ जाएगा हमारे पास। फिर नेक्स्ट जो है वो हमारे पास हम देखते हैं कि ये तीनों जो है वो इनमें से 2 भी जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, सिर्फ 54 डिविजिबल है। तो हम आगे हम कर लेते हैं 2 के अगला नंबर प्राइम नंबर 3 है, तो 3 से हम इसे डिवाइड करके देखते हैं। तो ये 3 3 9, 3 5 15 और ये भी आ जाएगा 3 1 3, इसमें से 2 कैरी 24, 3 8 24 आ जाएगा। फिर अब नेक्स्ट चलते हैं, फिर हम इसी प्राइम नंबर 3 से डिवाइड करते हैं इसको। तो यहाँ पे ये हमारे पास 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3 5 आ जाएगा, 3 6 18। अब हम देखते हैं, अब अपने प्रोसेस को इस वजह से स्टॉप कर देते हैं कि 5 और 6 सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते। और यहाँ पे हम लिख लेंगे, अब हमारे पास आ जाएगा जी नीचे एलसीएम ऑफ किस किस का एलसीएम मैंने लेना था, एलसीएम ऑफ 9, 30 एंड 108, दैट विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा 2, फिर आगे आ जाएगा 3, फिर 3, फिर 5 और फिर 6। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे 2 3 3 5 और 6 लिख लिया। यहाँ पे 6 5 30, 30 2 60, 60 को 3 और 3 3 9, 60 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसे भी कर लेते हैं कि 2-3 नंबरों को मल्टीप्लाई करके लिख लिया, फिर 2-3 नंबरों को मल्टीप्लाई करके उनसे मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। तो ये बहुत इजी सा मेथड जो है वो बन जाता है। 6 5 30, 32 60। तो बीच में से ये 3 9 रह गए थे, 9 भी हमने लिख लिया, 9 0 0, 9 6 54, 540। तो ये एलसीएम हो जाएगा ऑफ 9, 30 एंड 108 इज 540। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।